लेकिन यहाँ पर युवाओं की भीड़ को देखकर जो सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, इस सरकार को उखाड़ने की तैयारी इन युवाओं ने की हुई है। अब सरकार उखड़ेगी। सर देखिए, मैंने मंच में, मैं पिछली बार आया था, मैंने मंच से मांग की थी कि मैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का समर्थन नहीं करता, मैं मांग करता हूं इस पूरे कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए, पूरे कैबिनेट का, और इसमें सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का। अरे जब राम मंदिर की निर्माण की बात आती है तो श्रेय लेते हैं प्रधानमंत्री, जब हाईवे बनने की बात आती है तो श्रेय लेते हैं प्रधानमंत्री, जब वहां पे डाका डाला जाता है तो गायब हो जाते हैं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, जहां अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, फीता कट रहा है, तो उसका मंत्रालय ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाता है। चाहे वो शिक्षा का हो, ए टू जेड कोई भी हो, लोक निर्माण विभाग से लेकर रेलवे से लेकर और स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर सारे मंत्रालय के फीता वही काटते हैं। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो गायब हो जाते हैं, देश से ही गायब हो जाते हैं। इस समय भी शायद वो देश में नहीं है, देश की जनता यहाँ अधिकारों के लिए लड़ रही है और वो देश के बाहर आराम से एंजॉय कर रहे हैं। ये भीड़ क्या कह रही है? ये भीड़ कह रही है कि बीजेपी से त्रस्त हो चुका है ये देश, इस बीजेपी से, इस कैबिनेट से पूरे से छुटकारा चाहिए। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, जंतर मंतर से कैसे छुटकारा मिलेगा? ये तो बोर्ड से छुटकारा मिलेगा ना। देखिए आपको एक चीज बता दूं, हालांकि मैं उन चीजों का समर्थन नहीं करता हूं, अभी इस पीढ़ी के सामने, जो युवा पीढ़ी यहाँ धरने पर बैठी है, इसके सामने 3 देशों के अंदर तख्ता पलट हुआ है, और ये जेन जी नहीं किया है। क्यों किया है? जिस तरीके से तानाशाही, लूट और डकैती देश के अंदर डाली जा रही है सरकारी संस्थानों में, ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये बच्चों के भविष्य लीक हो रहे हैं, इनके सपने लीक हो रहे हैं, इनके बूढ़े माँ बापों की जो जिंदगी की कमाई लगी है ना, वो लीक हो रही है। अब एक चीज समझने की है, जो श्रीलंका में तख्ता पलट कर सकते हैं जैन जी, जो सुन लीजिए, मैं जानता हूं ये भारत है, यहाँ पर लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं, यहाँ पर धर्म के लिए लड़ते हैं। अगर यहाँ कोई बात आ जाएगी तो अभी भी यहाँ पे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस आंदोलन में भी लोग अलग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जहां तक युवा पीढ़ी के सुरक्षा और अधिकारों की बात आ रही है, उनके जीवन मरण की बात आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जाति धर्म सबको किनारे कर सब इकट्ठे हैं और इस सरकार के खिलाफ बिगल फूके हुए। तो हमने देखा श्रीलंका को, हमने देखा बांग्लादेश को, हमने देखा नेपाल को। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो स्थिति भारत में पैदा हो, कतई नहीं चाहते, लेकिन सरकार बिल्कुल ऐसा ही चाहती है कि ऐसी स्थिति भारत में पैदा हो। जिस तरीके से यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पुलिस की गुंडाई होना, भारत का लोकतंत्र डंप तंत्र में तब्दील हो चुका है। अब लोकतंत्र को कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं डंपक्रेसी हो चुकी है भारत की। संविधान कहने को बचा है, इन्होंने जी आपको डेमोक्रेसी नहीं लग रही है जो आंदोलन हो रहा है? अगर सरकार चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर देगी। क्या सरकार कोशिश नहीं कर रही है? सरकार कोशिश नहीं कर रही है क्या? सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कोशिश नहीं की। किस तरीके से खींच के 20 दिन से जो मतलब ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए व्यक्ति को, एक सम्मानित व्यक्ति जो पूरी दुनिया में माना जाना नाम रखने वाला व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है, ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती खींच के ले जाना, उस व्यक्ति को अनशन से हटा देना, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। पुलिस ने कहा ना हाई कोर्ट का। अरे सुन तो लीजिए, उसका सम्मान तो कर रहे हैं, वो सारे काम यहाँ भी तो हो सकते थे, यहाँ भी तो सुरक्षा दी जा सकती थी। अरे यहाँ पे भी तो वेंटिलेटर लगाया जा सकता था, वैन खड़ी की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक अगर होते मंच पर तो जोश और भी थोड़ा ऊपर होता, लेकिन फिर भी ये दबने वाला नहीं है। कमी आई है क्या उनके बगैर? देखिए, जोश में कमी नहीं है, गुस्सा बड़ा है जनता का, सरकार के प्रति गुस्सा जनता का बड़ा है, युवाओं में गुस्सा और ज्यादा बड़ा है, जोश में कमी नहीं आई है। आप समझ रहे हैं ना? पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है। देखिए, आप ये ना भूलें कि ये देश भगत सिंह का है, ये सुखदेव का है, ये राजगुरु का है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का भी देश है। तो ये तो क्लियर है कि 1947 से पहले जो ब्रिटिश भारत में सिस्टम था, मुझे लगता है कि इतने आंदोलन करने के अधिकार तो कम से कम मिल जाते थे। उन्हें जबरदस्ती मार के, पीट के, लाठियां भाज कर उन्हें आंदोलन से नहीं हटाया जाता था। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल महात्मा गांधी के हैं, चाहे वो डांडी यात्रा रही हो, चाहे
बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। और उनके आंदोलन हुए, उनकी बात मानी गई, और जितने भी संविधान से पहले के जो अधिकार मिले हैं वो सारे के सारे आंदोलन से। और किसानों की बात मानी ना सरकार ने? कौन सी मान ली? अरे उन्होंने, मोदी जी ने कहा नहीं तपस्या में कमी रहेगी हमारे, हम 700 किसानों की जान लेने के बाद, 700 किसानों की जान लेने के बाद किसानों की बात मानी? किसानों की बात मानी नहीं, क्योंकि किसानों ने अपने हल शुरू कर चुके थे, अपने ट्रैक्टर में ट्रोला जोड़ चुके थे कि इस बार जो फसल होगी ना फिर मुगल गार्डन में ही होगी। अब का गेहूं जो बोएगा ना मुगल गार्डन में बोएगा। सरकार 700 किसानों की जान लेने के बाद कहती है कि हम कानून वापस, उसे कानून वापस लेना नहीं कहते, उसे कहते हैं कि दमन करने के बाद, थोड़ा सा जख्म देने के बाद, गर्दन काटने के बाद सहानुभूति देना। जिस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी इस देश में, कभी मांग ही नहीं उठी, EWS ऐसे कानून बिना मांग के लागू कर दिए गवर्नमेंट ने। अरे जिस किसानों ने कभी कोई कानून मांगा ही नहीं, उनके लिए कानून बना के क्यों दिए तुमने? तुमसे मांगे किसानों ने कानून? बताइए, नहीं मांगे ना। सरकार को लगा ना। अरे सरकार को घंटा लगा, क्या लगा सरकार को? सरकार का काम है दमन करना, लोकतंत्र का दमन करना, लोगों का दमन करना, लोगों की आवाज को दबाना। इससे ज्यादा सरकार का कोई काम नहीं है। और ये सरकार बताई जाती है, लेकिन सरकार मजबूत नहीं है। इतनी मजबूत है कि 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। सरकार मजबूत नहीं है, सरकार कायरों के द्वारा चलाई जा रही है, डरपोक लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, मूर्ख लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। अरे मैं मोदी जी की बात नहीं कह रहा, मैं पूरी कैबिनेट को डरपोक बता रहा हूं भाई। सरकार में जब डरपोक बैठे हो तो वो डेमोक्रेसी से डरते हैं, वो प्रेस से डरते हैं। अरे विदेशों में थू थू हो रही है यार भारत की, कि देश, भारत का प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित नहीं करता, चुटकुले बनाए जा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। ये डंका बज रहा, देश के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? ये देश की जो मीडिया है ना, डोमेस्टिक मीडिया, अगर ये सुधर जाए, मैं कहता हूं उसामा बिन लादेन को जितना बड़ा नुकसान अमेरिका को नहीं दिया, उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा नुकसान भारत को, भारत का डोमेस्टिक मीडिया दे रहा है। समझ रहे हैं आप? उसने तो सिर्फ एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, ये पूरे देश को तबाह कर रही है भारत की मीडिया। भारत की मीडिया पूरे देश को तबाह कर रही है। उसामा बिन लादेन से बड़ा आतंकवाद इस देश के अंदर भारत की मीडिया फैलाने का काम कर रही है, जो सच्चाई को दबा रही है और झूठ को बढ़ा रही है। जो मीडिया का काम है निष्पक्ष होना, सरकार के सवालों को, जनता के सवालों को सरकार से देखते भी तो आप लोग, मेरे जैसे लोग नहीं देखते। मेरे घर में 10 साल से टीवी नहीं है, आप समझ रहे हैं? था तो है भी, तो बंद पड़ा है, कोई चैनल नहीं चलता, टीवी सिर्फ टंगा हुआ है, चलता नहीं है। तो मुकेश जी क्या लगता है कुछ अंजाम तक पहुंचेगा या पहुंचेगा, निश्चिंत पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहें, भरोसा करें, ये आंदोलन पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। मैंने 26 तारीख को मैं इस मंच से बोला था, मैंने तब भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की इतनी औकात नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में काम करने वाला सिस्टम जो है वो उसी एक महामानव का है जो हर चीज का श्रेय लेता घूमता है। आप समझ रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, लेकिन भारत की कैबिनेट का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री के इस्तीफे होने ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अभी आप एक नीट की बात कर रहे हैं, अरे आप सोचो ना, 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। हो सकता है यहाँ खड़े हुए युवा पढ़ लिख रहे हो, लेकिन जब प्राइमरी शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सोचिए कहाँ होगी ये भारत की डेमोक्रेसी? तक तो पहुंच नहीं पाओगे फिर। अरे नीट छोड़ो, हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी भाई। जिस तरह से देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं, और आजकल जिसको लग रहा है ये सब कुछ डिसाइड सरकार कर रही है, आरएसएस कर रहा है। देखिए, कुछ चुनिंदा लोग डिसाइड कर रहे हैं, जिन्होंने चुनाव को लड़ाने के लिए बहुत मोटी फंडिंग की। 4 गुजराती देश को चलाने का काम कर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। तीसरी बात एक और, जिस तरीके से देश को ताक पर रखकर, लोगों के अधिकारों को दरकिनार कर कर, संवैधानिक राइटों को हटाकर मनमानी चल रही है इस देश के अंदर। नितिन गडकरी किस मंत्रालय को संभालते हैं? पेट्रोलियम को संभालते हैं क्या? लेकिन आजकल उनके जितने भी वक्तव्य आ रहे हैं वो पेट्रोल पर आ रहे हैं।
और इस देश की जनता पे विश्वास अरे करते मेरी हैं? बात तो सुन लीजिए। इस देश की जनता पे विश्वास करते हैं? कौन? हाँ। बिल्कुल करता हूँ, क्या विश्वास करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। इस देश की जनसंख्या पर, इस देश की जनता पर पूरा विश्वास करता हूँ। ये वो देश है जो आपके अधिकार के लिए लड़ती है जनता। देखिए सुनिए, लोगों में समय समय के हिसाब से चीजें चलती हैं, प्लांट की जाती है चीजें, तो लोग बहक जाते हैं समय के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। हक अधिकार की आवाज जिस तरीके से यहाँ दबाई जा रही है, मुझे बताइए भारत के डोमेस्टिक मीडिया के कितने चैनल यहाँ पर हैं? आज तक, एबीपी, बहुत सारे चैनल है ना। बता तो रहे धर्म विरोधी आंदोलन चल रहा है, ये राम को गाली दी जा रही है। यहाँ पर, हाँ, आप देखते नहीं हो क्या मीडिया? यहाँ पर मैंने तो किसी को नहीं देखा कोई राम को गाली दे रहा हो, सब अपना आदर्श ही मानते हैं। मैं तो एक मीडिया तो यही कह रहा है। मैं तो मौलाना को देख रहा था, वो ये कह रहे थे राम मेरे आदर्श है। दाढ़ी लगा रखी थी, टोपी थी, नाम भी उनका शायद मुस्लिम ही था, और दिखने में भी वेशभूषा से मुस्लिम लग रहे थे। उन्होंने ये कहा राम मेरे आदर्श हैं, मैं उनको मानता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, इस्लाम ने उन्हें नकार दिया। बताइए ना आप। देखिए, धर्म एक इतनी बड़ी दीवार है जिसके पीछे छुपकर आप कितना ही बड़ा क्राइम कर लें, ये बच्चों के भविष्य के साथ जो करा है ये क्राइम ही है सरकार ने जो किया है। जी, कितने भी अच्छे कोच के लिए कोई भी आंदोलन हो, पर उसको तो विलन ही बना दिया जाता है ना, उसको तो गलत ही बता दिया जाता है ना। देखिए, जब शहीद आजम भगत सिंह अपने आंदोलन को चला रहे थे तो उन्हें क्या कहा गया था? उग्र आंदोलन चलाने के लिए कहा, उन्हें आतंकवादी तक का कहा था अंग्रेजों ने। तो ये सरकार अंग्रेजों का ही तो दूसरा रूप है। ये सरकार अंग्रेजों से ज्यादा दमन कर रही है सरकार। स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 1932 के जैसे हालात इस देश के अंदर हैं। कल स्थिति संभाल पाएगी पुलिस? संभव नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री आगे खुद भी अगर यहाँ खड़े हो जाए और ऑर्डर दे दे तो भी ना संभले, नहीं संभलेगी। और मैं तो अपील कर रहा हूं इस सरकार से कि इस देश को आप श्रीलंका, आप बांग्लादेश, नेपाल बनने से रोक लें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं गवर्नमेंट से कि जो मांग कर रहे हैं ये सिर्फ बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं, जबकि ये मांग जितनी शहादत बच्चों की इस सरकार ने ली है वो कुछ भी मांग नहीं है, बहुत छोटी मांग है, बहुत छोटी। मैं अगर इस आंदोलन को लीड कर रहा होता, मैं प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पहले रुकता ही नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं रुकता। मैंने तो अपील की थी, मैंने पूरे सिस्टम से अपील की थी, कांग्रेस जनता पार्टी से, कि आप इस्तीफा गलत आदमी का मांग रहे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए आप। तो हम मांग तो रहे, कल से कह दिया, देखिए लेट हो गए ना, थोड़े से लेट हो गए। अगर शुरू से होती तो बात अलग ही होती। आप समझ गए? ये आंदोलन प्रधानमंत्री की वजह से शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री की वजह से ही खत्म होगा। कल से पहले तक इस आंदोलन में ये कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान गलत था, मोदी जी गलत नहीं बताए जा रहे थे। देखिए, मैंने गलत नहीं बताया प्रधानमंत्री जी को, कल के बाद से बताना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री को मैंने भी गलत नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ इस्तीफे की बात की है। गलत और सही का निर्णय तो जनता करेगी। मैं कौन होता हूँ प्रधानमंत्री? अरे लोकतंत्र में वोट के अधिकार से चुनकर आए भाई, मैं गलत कैसे बता सकता हूँ? मैं तो इस्तीफे की मांग कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन इस्तीफा प्रधानमंत्री से शुरू होना चाहिए, उसके बाद गृह मंत्री और बाकी सारे मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए। ये तब जाकर ये आंदोलन सक्सेस हो पाएगा, तब इस देश को तानाशाही से, हिटलर शाही से आजादी मिल पाएगी। और सुनिए, एक सेकंड, मुद्दे की चीज तो रहेगी यार, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। सोनम वांगचुक जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि उसे इस्तीफा लो और कोई भी लाके बिठा दो। वोट कौन देगा उनको? अरे वोट ये जनता दे रही है ना, ये क्या न देने का क्या? सुनिए, अरे हाथ उठाइए अपने अपने, जरा हाथ उठाइए। लो, 100% बहुमत है यहाँ पर वांगचुक जी का। अरे यहाँ पर ही नहीं, मणिपुर में एक लेडीज आंदोलन करती थी, आपको पता है? जानता हूँ। कितने वोट मिले? 90 वोट मिले थे 16 में वो बैठने के बाद, 16 साल भूख हड़ताल पे बैठने के बाद नलियों से पानी जाता। मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पर समुदायों को बांट दिया गया इसी गवर्नमेंट के द्वारा, सिस्टम के द्वारा। चुनाव तो ये भी लड़े थे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए समय की बात होती है, अरे रुक जाइए भाई, समय की बात होती है। जब देखिए, सोनम वांगचुक जैसे लोग राजनीतिक तो नहीं हो सकते। पढ़े लिखो किस देश की जनता कहाँ वोट देती है? अरे मैं भी यही बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, खड़े हो जाइए। अरे चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद होशियारी चालाकी, अरे सोनम वांगचुक दारू नहीं बांट सकते युवाओं को भाई, तभी तो वोट नहीं मिलेगा।
झूठ नहीं बोल सकते वो। इसीलिए कह रहा हूँ वो झूठ भी नहीं बोल सकते। तो अगर हारने की और जीतने की बात है तो अलग है, अगर हाथ उठाने की बात है तो आप पब्लिक को इकट्ठा करो, हाथ उठवा लो। कुलदीप सेंगर जीतते हैं यहाँ। अरे तो अच्छी बात है ना, जीतने दो। ऐसे लोग जीतते लेकिन हैं। जाएंगे कुलदीप सेंगर जेल में ही ना, बलात्कार करेंगे तो जेल में ही जाएंगे, वो बात अलग है। क्या कोर्ट भी उनका, सरकार भी उनकी, अखबार भी उनका, सब कुछ उनका, कुछ भी लिखे कुछ भी करें। चलिए ठीक है, आप अपील करिए, देखिए जनता देती है। बिल्कुल, मैंने कहा सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए।